मुंबई में हनुमान चालीसा पर जारी सियासी संग्राम के बीच कल गिरफ्तार हुई सांसद नवनीत राणा को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। इसके अलावा उनके पति और विधायक रवि राणा को भी गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि शिवसेना नेताओं के हंगामे के बाद उन्होंने पाठ न करने की बात कही थी। इधर राणा दंपत्ति के वकील का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि सांसद होने के नाते उन्हें गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी जरूरी है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। आपको उनके वकील का बयान। एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रवि राणा और उसकी वाइफ मिसेस नवनीत कौर राणा के खिलाफ सेक्शन 153 कैपिटल ए 35, 37 और 135 और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है। उनको अरेस्ट फॉर्म भर के अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कि दोनों जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स है, एक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और एक एमपी है। आपको पहले स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए थी अरेस्ट करने से पहले, लेकिन परमिशन किसी किस्म की ली नहीं गई। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हुई हैं। एक तो हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें सांसद और उनके विधायक पति की गिरफ्तारी हुई है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। पहले उस बारे में अपडेट दें, उसके बाद किरीट सोमैया वाली खबर पर बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहां पे हूं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बांद्रा हॉलिडे कोर्ट है। अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ पर रवि राणा और नवनीत राणा दोनों को लाया गया है। ये जो आप पुलिस सुरक्षा देख रहे हैं वो इसलिए तैनात की गई है क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से दिन भर जो नवनीत राणा का घर है उसके बाहर किस तरह से लोग जमा थे। फिलहाल अभी मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया है। कुछ समय में जो रिपोर्टर्स हैं हम सभी को अंदर भी शायद जाने दिया जाएगा इस सुनवाई के लिए। आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि एक सिटिंग एमपी और एक सिटिंग एमएलए को जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। धारा 153A उन पर लगाई गई है, जिसका मतलब ये होता है कि दो गुटों के बीच में कहीं ना कहीं एनिमिटी या फिर उनके बीच में द्वेष पैदा करने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। तो आज जब अदालत में पेश किया जाएगा तो इसे किस तरह से साबित किया जाएगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि नवनीत राणा हो या फिर रवि राणा हो, जरूर उन्होंने कहा था कि वो मातोश्री जाएंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर और वहां पर जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, जबकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो मातोश्री के बाहर भी थे, नवनीत राणा के घर के बाहर भी थे और बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश भी उनकी ओर से की गई थी। ऐसे में जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि रवि राणा ने कहा है कि वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है वो अवैध तरीके से किया गया है। तो आज अदालत में क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम होगा। कल दिन भर हमने देखा कि किस तरह से मुंबई की सड़कों पर शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए थे रवि राणा और नवनीत राणा दोनों के खिलाफ। बिल्कुल। और सोहित, उसके बाद जब किरीट सोमैया थाने में मुलाकात करने पहुंचते तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर सोहित, राजनीति एक तरफ है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बनकर उभरा है। किरीट सोमैया पर जिस तरह का कर हमला हुआ है तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि कानून व्यवस्था कायम रखे। बिल्कुल, देखिए जो किरीट सोमैया हैं वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर नवनीत राणा और रवि राणा दोनों मौजूद थे। और वहां पर जिस तरह से उनके गाड़ी पर पथराव हुआ और जो तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि उन्हें चोट भी आई है, उसके बाद आज सुबह उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। इससे पहले भी उन पर ये सारी चीजें हुई हैं और अब वो और उनके कुछ साथी केंद्र सरकार के पास जाएंगे दिल्ली में और जो सुरक्षा व्यवस्था है महाराष्ट्र की उस पर कहीं ना कहीं वो सवाल उठाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, उनकी ओर से कार्रवाई की जाएगी और उनकी ओर से भी इसका जवाब दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में शुरुआत भले ही हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये बीजेपी बनाम शिवसेना होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर पथराव होते हुए दिख रहे हैं, लोग हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है इस पर तो सवाल उठ रहा है। लेकिन एक दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो केवल शिवसेना के पक्ष प्रमुख नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पर क्या कुछ किया जाएगा इस पर भी नजर बनी रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि आज दिन भर हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। कोर्ट में है इस वक्त सांसद नवनीत राणा और उनके पति, उनकी पेशी हो रही है। देखते हैं वहां से क्या कुछ होता है।